हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने करणी के भाग के बारे में चर्चा की है और सरल सरल सवालों को लेकर के मैंने करणी के भाग को करना सिखाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और करणी के भाग के अंतर्गत इन सवालों को एक एक करके देखते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें, प्रेस बेल आइकन करें, जिससे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। तो फिलहाल आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है पहला सवाल मैंने जो लिया है वह है 15 करणी में 3 भागा 3 करणी में 3, यानी 15 करणी में 3 से हमको भाग देना है 3 करणी में 3 से। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हम सरल सरल सवालों को ही लेकर के पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। 15 करणी में 3, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। 15 करणी में 3 भागा को हम लिखेंगे बट्टे और यहाँ लिख लेंगे 3 करणी में 3। जैसा कि आप जानते हैं 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 पचे 15, और करणी में 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1, यानी करणी में 3 डिलीट हो जाएगा। तो यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, 15 गुणा करणी में 3 बट्टे इसको लिख लेंगे 3 गुणा करणी में 3। अब हम 3 से 15 में भाग दे देंगे तो 3 इकन्ने 3, 3 पचे 15 हो जाएगा और यह करणी में 3 से कट जाएगा और हमारा बचेगा सिर्फ 5। तो हमारा आंसर हो गया 5। इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरे सवाल को भी देखें। दूसरा सवाल जो हमारा है वह इस तरह का है। दूसरा सवाल, मान लीजिए हमें भाग देना है 20 करणी में 5 भाग देना है 4 करणी में 5 से। तो हम इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, यह हम लिखेंगे 20 गुणा करणी में 5, 20 गुणा करणी में 5 बट्टे इसको लिख लेंगे 4 गुणा करणी में 5। अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 4 इकन्ने 4 और यह हो जाएगा 4 पचे 20, और फिर यह करणी में 5 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1, तो बचेगा 5 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 5। इसका भी भागफल क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से अब हम अगले सवाल को लेके चलते हैं। हमारा अगला सवाल है तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमें भाग देना है 15 करणी में 2 धन 5, इसमें हमें भाग देना है भागा 5 से। अब इसको हम भाग कैसे देंगे, अब इसे भाग देने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 15 करणी में 2, यहाँ लिखेंगे 15 करणी में 2 और धन 5, 15 करणी में 2 धन 5 बट्टे फिर यहाँ लिख लेंगे 5। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, 15 करणी में 2 और बट्टे यह 5 लिख लेंगे, फिर धन का चिन्ह है धन, फिर 5 और बट्टे हम लिख लेंगे 5। हम इसको तोड़ सकते हैं दो पदों के जोगफल के रूप में। 15 करणी में 2 धन 5 है तो 15 करणी में 2 बट्टे 5 लिख लेंगे, फिर यह धन है धन 5 बट्टे 5 लिख लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 करने 5 और यह हो जाएगा 5 तियाँ 15, तो हम लिख लेंगे 3 और यह हो जाएगा करणी में 2 और धन 5 से 5 कटेगा, यह 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 3 करणी में 2 और धन 1, यही इसका भागफल हो जाएगा। इसी तरह से हम चौथा सवाल लेते हैं और चौथे सवाल को भी हल करते हैं। चौथा सवाल है, मान लीजिए हमें भाग देना है 20 √3 भागा 10 √6 से। हमें भाग देना है 10 √6 से। अब इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 20 गुणा करणी में 3 और बट्टा यह है 10 गुणा
करड़ी में 6। अब इसको हम पहले तोड़ लेंगे। हम भाग दे सकते हैं, 10 से 20 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा। इस 20 का हम गुणनखंड भी करके इसको लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 20 को हम लिखेंगे 10 गुणा 2 और फिर गुणा करड़ी में 3 बटा या फिर 10 है और गुणा करड़ी में जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा 2, करड़ी में 3 गुणा 2। अब जैसा कि आप देख रहे हैं 10 से डिवाइड हो जाएगा और यह हो जाएगा और यह जो हो जाएगा √3 बटे हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2। अब यह करड़ी में 3 या करड़ी में 3 से कट जाएगा और हमारा बचेगा 2 बटा करड़ी में 2, 2 बटा करड़ी में 2। और इसको भी अब हम तोड़ सकते हैं। यह 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2। यह जो 2 है इसको लिख लेंगे करड़ी में 2 गुणा 2 और बट्टे इसको लिख लेंगे करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 से करड़ी में 2 डिवाइड हो जाएगा और हमारा सिर्फ बचेगा करड़ी में 2। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों को हम अपनी समझ के हिसाब से इसको गुणनखंड के रूप में भी या जिस बीच से समझ में आए हम उसको तोड़ते जाते हैं, पदों को तोड़ते जाते हैं और हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं और भाग की संक्रियाएं आसानी से हमें समझ में आ जाती हैं। इसी तरह से हम एक अन्य सवाल को लेकर के देख रहे हैं। पांचवा सवाल है, मान लीजिए आपको भाग देना है 24 करड़ी में 3 भागा 6 करड़ी में 9 से। 6 करड़ी में 9 से हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 24 करड़ी में 3 बटे यह जो है 6 करड़ी में 9 हो जाएगा और 6 करड़ी में 9। अब हम इसको लिख सकते हैं 24 गुणा करड़ी में 3 बटा फिर 6 लिखेंगे और गुणा करड़ी में 9 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। और तब हमारा भागफल होगा 6 से 24 में भाग देंगे, 6 करने 6, 6 चौको 24, करड़ी में 3 से कट जाएगा, हमारा ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा करड़ी में 3। तो यह हो जाएगा 4 बटे करड़ी में 3। तो 5वें सवाल को भी देखा कि आपने भाग की संक्रिया को आसानी से जो है कर लिया। अब एक छठा सवाल है और छठे सवाल को देखते हैं। मान लीजिए आपको भाग देना हो 12 करड़ी में 5 भागा 2 करड़ी में 7 से। अब हम इसको भाग जब देंगे तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं यह 12 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 करड़ी में 5 बटा 2 करड़ी में 7। अब 2 से 12 में भाग देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा और करड़ी 5 करड़ी में 7 असमान करणियाँ हैं तो हम इनको लिख लेंगे करड़ी में 5 बटे 7। चूँकि इनकी घात तो समान है लेकिन जो यह 5 और 7 है यह बराबर नहीं है, तो घात समान होते हुए भी हम इनको 5 बटे 7 कर लेंगे और यह करड़ी में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 6 करड़ी में 5 बटे 7। तो इस तरह से छोटे छोटे करड़ी के भाग के सवालों को हम जो है संक्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।